नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खंडेलवाल सभी पीएससीएल पीड़ित साथियों के लिए संघर्ष कर रहे सभी संगठन और आप सभी संघर्षरत साथियों को सैल्यूट करता हूं। आप सबकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं। आप सबकी मेहनत की बदौलत आज सेबी के द्वारा जो आपके माध्यम से जो लड़ाई जीती गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को पूरा करने के लिए ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन विगत 4 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। मित्रों, सेबी ने 8 फरवरी को एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों के विषय में हमने पूर्व में लोढ़ा कमेटी को 9 फरवरी को ही लोढ़ा कमेटी को अवगत कराया था। उनका कोई जवाब नहीं आया। तत्पश्चात हमने 25 फरवरी को देश के विभिन्न राज्यों में सेबी के कार्यालयों का घेराव किया, जिसके कारण सेबी ने कुछ मामूली उसमें सुधार किए। मित्रों, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। अगर यही हालत रही तो हम देश के 1% निवेशकों को पैसा नहीं दिला पाएंगे। 99% निवेशक घर पे ही रह जाएंगे, उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी आपको इस लड़ाई को और जारी रखना है, अपने संघर्ष को और तेज करके रखना है। मित्रों, हमने कुछ समस्याएं लोढ़ा कमेटी के समक्ष रखी हैं। उनमें एक तो ये समस्या रखी है कि 2 फरवरी 2018 को सेबी ने 2500 रुपये के भुगतान के लिए आवेदन मांगे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार ऐसे निवेशक जिनका रुपया 2500 या इससे कम लगा है लगभग 1,43,00,000 लोग थे। जबकि 10 अक्टूबर को 2018 को सेबी ने जो अपना निवेशक डाला है ऑनलाइन पोर्टल पे PR नंबर 51/218, उसके अनुसार केवल 1,13,352 निवेशकों को ही भुगतान प्राप्त हुआ है। अर्थात उस प्रक्रिया में केवल 0.08% निवेशकों को ही पैसा प्राप्त हुआ है। 99% से ज़्यादा लोगों को आज भी उस प्रक्रिया में भुगतान नहीं हुआ है। मित्रों, अगर उस प्रक्रिया में यदि 99% लोग पहले ही वंचित रह गए तो उसी प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया? अर्थात आपके द्वारा पूर्व में प्राप्त आवेदनों का जब भुगतान ही नहीं हुआ है तो बड़ी राशि वाले निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल खोलने के लिए क्या औचित्य है? दूसरा सवाल हमने किया है, आपके द्वारा खोले गए पोर्टल में मूलधन जमा धन की मांग की है। कृपया स्पष्ट करें भुगतान किस प्रकार से और कब शुरू किया जाएगा। यदि किसी का पॉलिसी 2014 में पूरी हो गई तो उस समय उसके पैसे की जो वैल्यू थी अब भी वही वैल्यू देंगे या निवेशक को ब्याज के सहित भुगतान होगा? कृपया स्पष्ट करें। यदि मूलधन का अर्थ सिर्फ जमाधन है तो AISO संगठन इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। महोदय, चूंकि PSCL लिमिटेड में निवेशक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अधिकांश निवेशक ग्रामीण क्षेत्र से हैं जहां इंटरनेट ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इसलिए संगठन निवेदन करता है और मांग करता है कि जिला स्तर पर ऑफलाइन कार्यालय खोले जाएं जिनके माध्यम से निवेशकों को पैसा दिलवाया जाए। चौथी हमने मांग रखी है, 2014 से फरवरी 2016 तक PSCL लिमिटेड के ऑफिस खुले थे। इस दौरान ज़्यादातर लोगों ने अपने दावा प्रस्तुत कर दिए थे, क्लेम प्रस्तुत कर दिए थे, पॉलिसी बॉन्ड उनकी जमा हो गई थी, आखिरी रसीद उनकी जमा हो गई थी, तो उनके पास केवल एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। ऐसे निवेशकों की एक्नॉलेजमेंट स्लिप को स्वीकार किया जाए। 5वीं मांग हमने रखी है, निवेशकों को कई वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए निवेशकों को तो याद ही नहीं है कि उसके द्वारा कितनी रसीदें जमा की गई हैं। कृपया सेबी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के साथ PSCL लिमिटेड के सर्वर को मर्ज किया जाए, लिंक किया जाए, ताकि निवेशक पता कर सकें कि उनके द्वारा कितनी किस्तें जमा हुई हैं, जिससे कि अमाउंट लिखा जा सके। सेबी द्वारा निवेशकों को पॉलिसी बॉन्ड एवं सभी रसीदें स्कैन करके मांगी गई हैं। संगठन इसका विरोध करता है और निवेशकों से प्रैक्टिकल रूप से जुड़ा है, इसलिए सभी सेबी के अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि अधिकांश निवेशकों के पास सारी रसीदें नहीं हैं। अतः कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चाहे तो वो पॉलिसी बॉन्ड हो, चाहे वो रसीद हो या फिर पॉलिसी नंबर ही क्यों ना हो, अगर उसकी खाता आपके पास चूंकि पूरा रिकॉर्ड है, उसकी सारी मैचिंग अगर मिलती हो तो उसको भुगतान किया जाए। बहुत से निवेशक अपनी पॉलिसी जब सेबी की साइट पर अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, इनवैलिड पॉलिसी दिखा रहे हैं। सेबी
की जो साइट है वो बिल्कुल भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। घंटों घंटों लग जाते हैं एक पॉलिसी को अपलोड करने में। इसको सुधार किया जाए और अतिशीघ्र सुधार किया जाए। अधिकांश निवेशकों का पॉलिसी नंबर जब वो अपलोड करते हैं तो इनवैलिड नंबर आ जाता है या दिस पॉलिसी इज नॉट रिकॉर्ड लिखकर आ जाता है, जिनके कुछ प्रूफ संगठन ने लोढ़ा कमेटी को उपलब्ध कराए हैं, उनका भी हमें समाधान चाहिए। कंपनी जब से चल रही थी, यदि किसी निवेशक को बीच में पैसे की आवश्यकता होती थी तो ऐसे बहुत सारे निवेशक थे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लेते थे, जिसे एंडोर्समेंट बोलते थे। इस तरह के सैकड़ों हजारों केस हैं। ऐसे निवेशकों की संख्या बहुतायत में है। इनके समाधान के लिए भी हमने सेबी से गुहार की है। कुछ निवेशक जिन्होंने अपनी ही पॉलिसी पर लोन ले रखा है, उनके लिए अभी लोढ़ा कमेटी ने या सेबी ने किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। कृपया शीघ्र उनका भी निर्धारण करें। कुछ निवेशक अपनी पॉलिसी मैच्योर होने पर कंपनी में ही री इन्वेस्ट करा दिया था। ऐसे निवेशकों की बकाया राशि वहां पे कंपनी में अटकी पड़ी है। वो बकाया राशि प्लस जो री इन्वेस्टमेंट किया गया है वो पॉलिसी के पैसे उनको वापस दिलाए जाएं। बहुत से निवेशकों को पॉलिसी पूरा होने पर उन्हें मैच्योरिटी चेक तो मिल गए थे, लेकिन सेबी द्वारा तभी कंपनी को खाते बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण उनके चेक बाउंस हो गए और उनको भुगतान नहीं दिलवा पाया। उन ऐसे चेक धारकों के लिए भी सेबी को कुछ न कुछ योजना निकालनी चाहिए। सेबी ने कहा है कि निवेशकों के पास चेकबुक नहीं है, बैंक वेरिफिकेशन का फॉर्मेट जारी किया है, उनके स्थान पर अपडेट बैंक पासबुक पर्याप्त मानी जानी चाहिए। इसके अलावा साथियों, सेबी ने पॉलिसी होल्डर को अपने पैन कार्ड लगाने के लिए बाध्य किया है, जबकि कुछ निवेशकों ने अपनी पॉलिसी अपने बच्चों के नाम पे ले रखी है। ऐसी स्थिति में पैन कार्ड एवं बैंक खाते नहीं हैं, ऐसे अभिभावकों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए। उसके लिए कोई भी प्रूफ या एफिडेविट लिया जा सकता है। संगठन कई बार अवगत करा चुका है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, अधिकांश ऐसे निवेशक हैं जिनके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, जिनकी एक्नॉलेजमेंट की लिखाई पढ़ने के योग्य नहीं रही है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनकी 18 साल से कम की उम्र है। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई, उनका बाद में सरनेम चेंज हो गया है। कुछ निवेशक दुनिया में ही नहीं रहे, पॉलिसी होल्डर भी दुनिया में नहीं रहा, पॉलिसी होल्डर के साथ साथ नॉमिनी भी नहीं रहे। इस प्रकार की बहुत सारी अनगिनत समस्याएं हैं। इनके लिए भी किसी एफिडेविट का कोई प्रावधान दिया जाना चाहिए सेबी के द्वारा, लोढ़ा कमेटी के द्वारा, ताकि निवेशकों को शीघ्र भुगतान मिल सके। लखनऊ में पीएसीएल ने पल्स रॉयल गार्डन के नाम से निवेशकों को प्लॉट बुक करवाए थे, जिनका पैसा भी पीएसीएल लिमिटेड ने अपने कार्यालय पर लिया था, लेकिन उनका पैसा भी नहीं मिला है और ना ही उनके लिए आपके द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की गई है। कृपया उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाए। दोस्तों, हमने एक और डिमांड रखी है कि हर आदमी वेबसाइट खोल के नहीं देख पाता। सभी राज्यों में सेबी के द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञप्ति देने की भी माध्यम होना चाहिए, ताकि एक रूरल एरिया में भी या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को पता चल सके और पढ़ सकें कि पैसा मिलना शुरू हो रहा है। संगठन कई बार आपको पत्र दे चुका है, आपने न तो पत्राचार द्वारा कोई जवाब दिया है। कृपया इस विषय पर भी शीघ्र अतिशीघ्र कार्यालय को हमारे कार्यालय पर या हमारे ईमेल आईडी पर हमें शीघ्र जवाब देने का कष्ट करें। एक और जो विशेष सवाल हमने खड़ा किया है वो ये किया है, आपने ऑनलाइन आवेदन तो मांग लिए, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं किया कि आपके पास फंड आया भी है या नहीं आया। आया है तो कितना आया है। आप पैसा देंगे तो मूलधन के साथ देंगे, ब्याज के सहित देंगे। आप पैसा देंगे तो कब से देना शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो देश के गरीब 5,85,00,000 निवेशकों ने अपना पेट काट कर पैसा जमा किया है। उन पैसे दिलाने के लिए ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन विगत 4 सालों से कानूनी रूप से, आंदोलनात्मक रूप से लड़ाई लड़ रहा है, और जब तक लास्ट निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। मित्रों, इसमें मैं पवन खंडेलवाल आप सभी देश के पीड़ित निवेशकों से हाथ जोड़कर पुनः अपील करता हूं कि आप सब लोग इस संघर्ष में, अपने मान सम्मान की इस लड़ाई में निवेशकों का साथ दें।
ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें। AISO आपके लिए सदैव लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा, ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय AISO, वंदे मातरम। दोस्तों बीच वाले से होगा ना।